तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करेंगे हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, द फन डे हैड। आजकल के ज़माने में तो सब ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं, गूगल यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। मज़े तो हमारे ज़माने में होते थे। हम बढ़िया सुबह को 7 बजे उठकर स्कूल बस में स्कूल जाते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे। वो भी क्या दिन थे। चलो अब शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर, द फन डे हैड। इसमें 2 कैरेक्टर हैं। पहला टॉमी है जो 13 साल का है, दूसरी मार्गी है जो 11 साल की है। मार्गी को डायरी लिखने का बहुत शौक था। एक रात मार्गी अपनी डायरी में लिखती है, ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो बहुत पुरानी बुक थी। तो मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे वो बताते हैं कि एक समय था जब सारी कहानियां एक प्रिंटेड पेपर बुक में लिखी जाती थी। उन लोगों ने पेज पलटा, वो बहुत येलोइश था और क्रिंकली था। क्रिंकली का मतलब फोल्डेबल पेजेस, मुड़े हुए पेजेस होते हैं ना, वो। ये चीजें बहुत फनी थी कि सारे वर्ड्स एक जगह में लिखे हुए हैं। ये वर्ड्स मूव भी नहीं करते। उनको ऐसा लगा था कि लाइक ऑनलाइन स्टडी में जैसा वर्ड्स मूव करते हैं वैसे ये भी मूव करेंगे। जैसे ही वो एक पेज पढ़ते हैं और वापस वो पेज खोलते हैं तो सारी चीजें वैसी लिखी रहती हैं। सारी चीजें उनको हैरान कर रही थी। फिर टॉमी बोलता है, छी, लोग इसे एक बार पढ़कर फेंक देते होंगे। मार्गी रिप्लाई देती है, हाँ टॉमी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अच्छा है क्योंकि हमारे टेलीविजन स्क्रीन में मिलियन ऑफ बुक्स हैं एंड हम कितनी बार चाहे उसे पढ़ सकते हैं और हमें उसे फेंकना भी नहीं पड़ता। टॉमी को ये प्रिंटेड बुक पसंद नहीं आ रही थी। उसको अपनी ही डिजिटल पढ़ाई ज्यादा अच्छी लग रही थी। मार्गी भी हाँ में हाँ मिलाती है। मार्गी बोलती है, तुमको ये बुक कहाँ से मिली। मार्गी बोलती है, ये बुक कहाँ से मिली। टॉमी ने इशारा करते हुए बताया कि मेरे घर में एटिक में रखी थी। एटिक का मतलब स्टोर रूम में रखी थी। ये बुक किस चीज के बारे में है। ये बुक स्कूल के बारे में है। मार्गी बोलती है, स्कूल के बारे में कौन लिखता है। मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद। मार्गी को हमेशा से स्कूल नहीं पसंद क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर उसको डेली टेस्ट देता जा रहा है पर उसमें अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन उसके नंबर कम होते जा रहे हैं। उसकी माँ भी बहुत दुखी है कि इसके मार्क्स दिन प्रतिदिन कम क्यों होते जा रहे हैं। इसलिए उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। इसमें इंस्पेक्टर का मतलब मैकेनिक है जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करेगा। वो इंस्पेक्टर एक छोटा सा इंसान था जिसका फेस एक गोल मटोल की तरह था। उसके पास एक टूल का बॉक्स था और काफी सारे वायर्स थे। वो मार्गी को एक एप्पल देता है कि लो बेटा खा लो, तब तक मैं तुम्हारे टीचर को ठीक कर देता हूँ, और जाकर उसके टीचर के अंजर पंजर खोल देता हूँ। मार्गी बैठे बैठे भगवान से ये ही दुआ कर रही थी कि काश इस इंसान से ये मैकेनिकल टीचर बने ही नहीं, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर को पसंद ही नहीं करती थी। पर जो इंस्पेक्टर था वो बहुत तेज था। उसने 1 घंटे में ही कंप्यूटर को ठीक कर दिया एंड उसने उसके बाद टीचर के सारे पार्ट्स लगा दिए और उसको एक बार फिर से रेडी कर दिया। उसके बाद मार्गी बोलती है, फिर से ये काला सा रोबोट खड़ा हो गया। मेरे को नहीं पसंद ये टीचर। मार्गी बताती है कि उसमें एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिसमें सारे लेसन आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसका जवाब मुझे मालूम नहीं होता। मार्गी को सबसे ज्यादा उस स्लॉट से डर लगता था जहां से होमवर्क को इंसर्ट करना होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। जब हमें टीचर को होमवर्क सबमिट करना होता था तो हमें भी डर लगता था। इसलिए मार्गी बोलती है, मेरे को सबसे ज्यादा खराब वो होमवर्क वाला स्लॉट ही लगता है जहां मेरे को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करना होता है। मार्गी को हमेशा अपना काम पंच कोड में लिखना होता है एंड उसको ये सब 6 साल की उम्र से ही पता था। पंच कोड इज लाइक अ कंप्यूटर लैंग्वेज। मार्गी को पसंद नहीं था कि मैकेनिकल टीचर इतनी जल्दी मार्क्स बता देता है। हमारे स्कूल जैसे थोड़ी की 2-4 दिन टाइम लेके रिजल्ट देगा। वो इंस्पेक्टर अपना काम खत्म करने के बाद मार्गी का सर थपथपाता है। उसकी माँ से कहता है, देखिए मिस जोना, इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसका ज्योग्राफी का सेक्टर थोड़ा सा हाई लेवल का है और इसलिए इसके मार्क्स दिन प्रतिदिन कम आ रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना, इसको मैं इसके लेवल पर ले आया हूँ। इसका एवरेज 10 ईयर का लेवल है, उस पर ही मैंने इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली में इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। को लग रहा था कि ये टीचर इसमें से ज्योग्राफी वाला सेक्टर वापस लेके जाएंगे और ठीक करने के बाद वापस लेके आएंगे,
जैसा एक बार टॉमी के साथ हुआ था, जो टॉमी का हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक हो गया था, मतलब पूरा काला पड़ गया था। तो जो टॉमी मार्गी से बोलता है, पगली पहले थोड़ी हमारे जैसे स्कूल होता था, ये बहुत ही पुराने जमाने की बात है। ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स 100 years अगो, सेंचुरीज अगो, समझ रही है? मार्गी को बुरा लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे को नहीं पता पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे, कैसे स्कूल होते होंगे। मार्गी टॉमी की बुक में झांक कर पढ़ने की कोशिश करती है। फिर टॉमी से बोलती है, टॉमी दिखा ना क्या पढ़नी। बोलती है, तो क्या उस टाइम पर भी टीचर तो होते होंगे ना? टॉमी बोलता है, होते थे टीचर, वहां पर हमारे जैसे नहीं, वो टीचर एक इंसान हुआ करते थे। क्या? इंसान? इंसान कैसे टीचर हो सकता है? हाँ, उस समय इंसान ही टीचर होते थे, इंसान ही पढ़ाते थे सब। वो सारे लड़कों लड़की को समझाता था, पढ़ाता था, साथ में टेस्ट करवाता था, होमवर्क देता था, क्वेश्चंस पूछता था। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, वो एक टीचर कैसे बन सकता है? टॉमी बोलता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरे पापा भी मेरे मैकेनिकल टीचर जैसे ही इंटेलिजेंट है, तो हुए ना मेरे पापा भी इंटेलिजेंट। मार्गी बोलती है कि मैं किसी अनजान इंसान को अपने घर में बुलवाकर पढ़ने के लिए तो नहीं बोल सकती। टॉमी उसकी ये बात सुनकर हंसने लगता है। तुझे कुछ नहीं पता है मार्गी स्कूल के बारे में। लेकिन मेरी मम्मी बोलती है सारे टीचर्स को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों के अकॉर्डिंग, तो सारे बच्चे एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं? भी बोलता है, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे, वो सेम एज के होते थे तो वो सभी को एक ही चीज पढ़ाते थे। अगर तुमको ये बुक नहीं पढ़ना तो आप जा सकते हो, पर फालतू टाइम पास नहीं करो। भाई तू गुस्सा मत होना, मैंने कब बोला मेरे को नहीं पढ़ना? तू तो बुरा मान गया। क्योंकि मार्गी को मजा आ रहा था, पुराने जमाने के स्कूल के बारे में पढ़ने में बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और इमेजिन कर रही थी कि कैसा होता होगा पुराने जमाने का स्कूल। उन दोनों ने आधी बुक भी खत्म नहीं की थी कि मार्गी की मम्मी आ जाती है कि बेटा आ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी मना करती है कि नहीं मम्मी, अभी नहीं आऊंगी मैं। फिर उसकी मम्मी बोलती है, अभी आओ। मार्गी टॉमी से बोलती है, क्या हम ये बुक स्कूल के बाद पढ़ सकते हैं? प्लीज प्लीज। टॉमी एटीट्यूड में बोलता है, हाँ हाँ चलो देखते हैं। मार्गी का जो स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम से जस्ट राइट साइड में था। मैकेनिकल टीचर ऑन था और मार्गी का इंतजार कर रहा था। वो हमेशा इसी टाइम पर पढ़ती थी, पर सैटरडे और संडे को उसकी माँ का कहना था कि अगर मार्गी सेम टाइम पर पढ़ेगी तो ज्यादा अच्छा कर लेगी। मार्गी का मैकेनिकल टीचर लिखता है कि आज हम अरिथमेटिक लेसन में एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शनल करना सीखेंगे। मैकेनिकल टीचर बोलता है, प्लीज आप अपना कल का होमवर्क होमवर्क स्लॉट में डाल लें। फिर वो होमवर्क डाल देती है। उसके बाद मार्गी बस वो पुराने स्कूल के बारे में सोचती है कि वो लोग कैसे साथ बैठकर पढ़ते होंगे। यही उसका टीचर पढ़ा रहा होता है और वही मार्गी बस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही होती है कि बच्चे कितना खुश होते होंगे, कितना एंजॉय करते होंगे। तो बस इसी पर इस चैप्टर का नाम पड़ जाता है, द फन दे हैड। तो यही हमारी कहानी समाप्त होती है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको आपका स्कूल कैसा लगता है। एंड प्लीज हमारे चैनल। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज शुरू करेंगे हम क्लास 9 का